गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 लाइन एंड एंगल्स, चैप्टर 6 हम कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और 6.1 एक्सरसाइज में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखो हमें दे रखा है इफ इन फिगर, और सभी स्टूडेंट्स एक बार YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन फिगर x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज द लाइन। तब हमें प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। AOB एक लाइन है, ये हमारे पास O है, AOB इज द लाइन। हमें AOB एक लाइन प्रूव करना है। अब आप ये बताओ, ये लाइन कब होगी? जब या तो x प्लस वाई 180 डिग्री होगा या z प्लस w हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में देखो, गिवन में अपने रखा है x प्लस वाई इक्वल में w प्लस जेड। x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। अब गिवन के बाद आप लिखो टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AOB इज ए लाइन। हमें प्रूव करना है AOB इज ए लाइन। AOB एक लाइन है, हमें प्रूव करना है AOB इज ए लाइन। अब आ जाओ प्रूफ से। सबसे पहले आप ये देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि सेंटर पर सभी एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। सेंटर पर सभी एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो इन सभी का सम जो है वो 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो आप लिखोगे x प्लस वाई जेड प्लस में w, सभी का सम कितना होगा? 360 डिग्री। x प्लस वाई w प्लस जेड, सभी का हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे x प्लस वाई का x प्लस वाई छोड़ दीजिए। अब z प्लस w की वैल्यू हमारे पास है। देखो ये कंप्लीट एंगल बन गया। कंप्लीट एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री का। तो x प्लस वाई एज इट इज रहेगा। यहाँ पे w प्लस जेड की वैल्यू रखेंगे। w प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास है x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हम रखेंगे x प्लस वाई इक्वल में 360 डिग्री। तो 1x और 1x हो जाएगा 2x और 1y हो जाएगा 2y इक्वल में 360 डिग्री। इसमें 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा इसमें। 1x 2x 1y 2y इक्वल में 360 डिग्री। इसमें 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल में 360 डिग्री। चलिए देखिए, ये x प्लस वाई w प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास देखो x प्लस वाई है इक्वल में 360 डिग्री। 1x 2x 1y 2y को 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई को 360 डिग्री। अब x प्लस वाई आप यहीं छोड़ दो, ये आएगा 362 कहाँ जाएगा? बाय में। तो हमारा बाय में चला जाएगा, ये आएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री आ गया हमारे पास। अब आप बताइए, ये 180 डिग्री होगा, इट मींस AOB हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन। या तो x प्लस वाई को 180 प्रूव कर दो या w प्लस जेड को 180 डिग्री प्रूव कर दो। तो हमने x प्लस वाई को 180 डिग्री प्रूव कर दिया, इट मींस AOB इज ए लाइन। तो आप लिखोगे AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB इज ए लाइन। AOB हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। AOB इज ए लाइन। AOB हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इन फिगर POQ इज ए लाइन। POQ इज ए लाइन। रे OR इज परपेंडिकुलर ray OR is perpendicular to line PQ
OS is another ray. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल में हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो डायग्राम है ये हमारे पास POQ दे रखा है। POQ, ये POQ एक लाइन है। OR इज परपेंडिकुलर है। OR POQ पर क्या है? परपेंडिकुलर है। OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OS इज अनदर रे। OS हमारे पास एक अनदर है। ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। OS हमारे पास एक अनदर रे है। OS इज अनदर रे जो OP और OR के बीच में है। OS एक अनदर रे जो OP और OR के बिटवीन है। ये हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे गिवन में आप लिख सकते हो OR परपेंडिकुलर है। OR किस पर परपेंडिकुलर है? POQ पर। OR परपेंडिकुलर है PQ पर। OR परपेंडिकुलर POQ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये गिवन है OR परपेंडिकुलर PQ। यानी कि हमारे पास रखा है एंगल ROQ और एंगल ROP। ये 90 डिग्री दे रखा है। ROP ये 90 डिग्री दे रखा है, हमारे पास गिवन है। इसके बाद आप लिखो टू प्रूव। हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल में हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये करना है, ये हमें प्रूव करना है। अब आए सॉल्यूशन प्रूफ से हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो दे रखा है वो गिवन में ये परपेंडिकुलर है ROQ और ROP, ये 90 डिग्री है। हमें प्रूव करना है ROS हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब हम प्रूफ से कर रहे हैं। प्रूफ में सबसे पहले आप देखो ROQ 90 डिग्री है हमारे पास। ROQ 90 डिग्री ये गिवन है। ROQ 90 डिग्री है, तो ROQ 90 डिग्री है तो ROP भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना। ROQ 90 डिग्री है, ROQ 90 डिग्री है तो ROP भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री है। ROQ 90 डिग्री है तो ROP भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये जो ROP है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों का, अगर हम इन दोनों को प्लस करें ROP एंगल 1 एंगल 2, अगर इन दोनों को प्लस कर दें, अगर 1 और 2 को प्लस कर दें तो ये बनेगा। तो एंगल ROP को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस है। अब एंगल 1 देखो कौन सा है? POS। एंगल 1 ROP का मतलब 1 और प्लस 2 90 डिग्री। एंगल 1 कौन सा है? POS। प्लस एंगल 2 कौन सा है? ROS। ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब आप देखो एंगल QS प्लस एंगल ROS हमारे पास 90 डिग्री है। अब आप देखो एंगल QOS, ये वाला एंगल देखो QOS। अब आप देखो QOS, ये वाला एंगल देखो QOS। एंगल QOS क्या होगा? इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि इसको एंगल 2 को और 90 को। एंगल QOS क्या होगा? एंगल ROS प्लस QOS क्या होगा? इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ROS प्लस ROQ। ROS प्लस ROQ 90 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे? ये है एंगल QOS। एंगल ROS हमारा एज इट इज रहेगा। एंगल ROQ क्या? देखो ROQ हमारे पास 90 डिग्री है।
देखो आर और क्यू क्या हमारे पास 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री। अब हम क्या लिख सकते हैं, इस 90 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास एंगल क्यू ओ एस, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। इस 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 90 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला भी क्या होगा 90 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। एंगल पी ये 90 डिग्री है, आर ओ क्यू ये 90, इधर वाला भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये होगा एंगल आर ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस का तो एंगल आर ओ एस ही छोड़ दो, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 या आर ओ क्यू, तो आर ओ पी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा ना, तो ये आर ओ पी की बात कर रहा हूं मैं, आर ओ क्यू 90 डिग्री है, तो आर ओ पी ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, तो इसको लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, प्लस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। अब ये आएगा एंगल क्यू ओ एस, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा, एंगल 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, और प्लस में एंगल पी ओ एस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2 एंगल आर ओ एस। अब एंगल आर ओ एस यही छोड़ दो, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये आ जाएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, माइनस में एंगल पी ओ एस, ऐसे ये एंगल आर ओ एस आ जाएगा, ये मैं प्रूव करना था। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू हमारे पास लाइन है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर पी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक अनदर रे है, लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अनदर लाइन है, हमें प्रूव करना है आर ओ एस हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो सबसे पहले आप लिखो गिवन में ओ आर परपेंडिकुलर है, ओ आर परपेंडिकुलर पी ओ क्यू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो आर ओ क्यू ये भी 90 डिग्री है, आर ओ पी ये भी 90 है, तो यानी कि आर ओ क्यू आर ओ पी हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री, ये गिवन है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल में हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूव करना है। अब आ जाओ प्रूफ के अंदर, प्रूफ में सबसे पहले देखो आर ओ क्यू हमारे पास 90 डिग्री है, गिवन है। अब बताओ आर ओ क्यू 90 डिग्री है तो आर ओ पी ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आर ओ पी में दो एंगल हैं, आर ओ पी में एंगल 1 + 2, अगर हम 1 और 2 को प्लस करते हैं, अगर 1 और 2 को प्लस करते हैं तो आर ओ पी बनेगा, ये देखो आप एंगल 1 एंगल 2 इन दोनों को प्लस करेंगे, एंगल 1 + 2 90 डिग्री, अगर 1 और 2 को प्लस करें तो आर ओ पी बनेगा। अब एंगल 1 कौन सा है, एंगल 1 दे रखा है POS, एंगल 2 ये एंगल 1 है, और एंगल 2 कौन सा है, एंगल 2 ROS इक्वल 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री की ये वैल्यू रख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS। 90 डिग्री की वैल्यू नहीं, ये 90 डिग्री की ये वैल्यू रख सकते हैं हम, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब देखो सबसे पहले आप लिखो, अब ROQ 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी ROP भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखो एंगल एक बार रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले देखो ये इसमें परपेंडिकुलर है, ROQ क्या है 90 डिग्री है, तो ROP भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ROP में है एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है। एंगल 1 कौन सा है POS, एंगल 2 कौन सा है ROS इक्वल 90 डिग्री। क्लियर। अब इसके बाद अब आप देखो ये वाला एंगल देखो आप QOS, तो QOS किससे बना है एंगल 2 + 90 से। QOS किससे बना है 2 + 90, तो मैंने QOS को लिख दिया 2 + 90 यानी कि 2 कौन सा है ROS और 90 डिग्री कौन सा है ROQ, ये आ गया। तो ये क्या हुआ है, ये ROQ क्या दे रखा है हमारे पास, ROQ क्या है 90 डिग्री है। अब इस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है, इस 90 डिग्री वैल्यू ये नहीं है, ऊपर निकाल रखी है ये वाली, तो इस 90 डिग्री की ये वैल्यू आपने रखनी है
ROS प्लस QS, मैंने लिखा ROS प्लस QS, ये लिख दिया 90 डिग्री ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। तो ये एज इट इज है ROS कितने ROS हो जाएंगे 2 एंगल ROS। मैंने इस 90 वैल्यू ये रख दी, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। तो ROS आ जाएगा 2 एंगल ROS प्लस में एंगल QS। अब 2 एंगल ROS यही छोड़ दो, ये प्लस का है इधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आएगा एंगल QS माइनस एंगल QS, ये 2 एंगल ROS है। अब अगर ROS हमें फाइंड करना है तो 2 कहाँ जाएगा, 2 इसके बारे में चला जाएगा, यानी इधर आके हो जाएगा 1/2। तो ये मैं प्रूव करना था 1/2 क्या उसमें लिखिए एंगल ROS किसके इक्वल प्रूव करना था, ये मैं प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं सभी स्टूडेंट्स ने, 9th गोल्ड कोहिनूर और सिल्वर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चों ने होमवर्क करना है और होमवर्क जल्दी से जल्दी मुझे सेंड करना है। जितना जल्दी हो सके उतना होमवर्क आप सभी बच्चों ने सेंड करना है। और प्लीज सभी स्टूडेंट्स से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब चैनल आलोक मैथ क्लासेस सुभाष पासवान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।